नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे कर्नाटक में कुर्सी जाने की अटकलों के बीच बीएस येदियुरप्पा ने दिए पद छोड़ने के संकेत, जाने क्या कहा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा जोरों पर है और बीते हफ्ते मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने खुद पद छोड़ने के संकेत दिए हैं और कहा है कि आलाकमान जो निर्देश देगा उसको मानेंगे। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा, हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भी फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। भाजपा को सत्ता में वापस लाना मेरा कर्तव्य है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सहयोग करने का आग्रह करता हूं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना वायरस से एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत, लोकसभा में सरकार ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत हुई है। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री बीके साह ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 14 जुलाई तक एयर इंडिया के 56 कर्मचारियों की मौत हुई। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया, कोविड-19 से एयर इंडिया के 3523 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। 14 जुलाई 2021 तक इनमें से 56 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। मंत्री ने कहा कि कोविड प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवार के हितों की रक्षा करने के लिए एयर इंडिया की ओर से कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण मौत होने पर हर स्थायी कर्मचारी के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद नए कृषि कानून वापस लेने का बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक चलेगा। यहाँ सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिली है। 5 बजे के बाद वह सिंधु बॉर्डर लौट जाएंगे। उधर पंजाब के युवाओं व किसानों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन के बारे में दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की 2 दौर की बैठक हुई। इसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई। किसान संगठनों ने पुलिस को आश्वस्त किया है कि वह सिंधु बॉर्डर से रवाना होने वाले सभी किसानों की लिस्ट पुलिस को दे देंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, खत्म हो भेदभाव, सभी धर्मों के पूजा स्थलों के लिए एक समान कानून की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जी हां दोस्तों, सभी धर्म के पूजा स्थलों के लिए एक समान कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभी वर्तमान में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के बड़े पूजा स्थलों पर देश की विभिन्न राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है, जबकि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक आधार पर विभिन्न पूजा स्थलों में भेदभाव को समाप्त कर सबके लिए एक जैसे दिशा निर्देश देने या केंद्र सरकार को सबके लिए एक समान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान में देश के 18 राज्यों ने हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के 4 लाख पूजा स्थलों पर नियंत्रण कर रखा है। इन मंदिरों से होने वाली आय का एक बेहद छोटा हिस्सा इन्हें देकर शेष पूरा राज्य सरकारों के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम और ईसाई धर्म की पूजा स्थलों पर किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इनके द्वारा मंदिरों की चढ़ावे से होने वाली आय, मंदिरों की संपत्ति और रखरखाव से संबंधित कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन सभी कानूनों को चुनौती दी गई है। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, अभी स्कूल कितने सुरक्षित, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से समझिए। भारत में प्राइमरी स्कूल खुले तो क्या होगा, इजराइल से जानिए हाई स्कूल खुले तो क्या हुआ था। जी हां दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने की हिमायत करते हुए यूरोप के देशों का उदाहरण दिया था, लेकिन महामारी को देखते हुए निश्चित रूप से अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हालांकि कई राज्यों ने स्कूलों को दोबारा खोले जाने की घोषणा कर दी है।
ICMR ने मंगलवार को चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 28,975 लोगों पर किए गए सर्वे में शामिल 67.6% लोगों में कोविड एंटीबॉडी मिल चुकी है। इस सर्वे में 6 से 9 साल के 2,892 बच्चे, 10 से 17 साल के 5,799 बच्चों को शामिल किया गया था, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई, यानी कोरोना संक्रमण से बच्चे भी प्रभावित हुए। ऐसे में अभिभावकों को डर है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों का खुलना कितना सुरक्षित है। कोरोना की लड़ाई में बच्चे वयस्कों के मुकाबले संक्रमण से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। यूरोप के कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया था, इसलिए शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, राजधानी मुंबई में भारी बारिश के चलते 48 ट्रेनें रद्द, कई के रूट्स किए गए डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई में बुधवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच बुधवार को भारी बारिश के चलते उम्बेरमाली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई। पटरियों पर पानी भरने के कारण इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। वहीं रेलवे ने बताया कि भारी बारिश के चलते 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 33 के रूट डाइवर्ट और 51 को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ठाणे जिले में उम्बेरमाली और कसारा रेलवे स्टेशन के बीच पानी जमा होने के कारण रात को 10:15 बजे से मध्य रेलवे को खारदी और इगतपुरी स्टेशनों के बीच रेल सेवा निलंबित करनी पड़ी। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में पुणे दरभंगा स्पेशल और CSMT वाराणसी स्पेशल का समय बदलना पड़ा। मंगलवार रात से बुधवार रात 10 बजे तक कसारा में 207 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें से 45 मिलीमीटर 1 घंटे में हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।